नमस्कार, मैं मयूर त्रिवेदी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के भोपाल कैंपस से। 2 दशकों के अनुभव के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा जानकारी होने की वजह से लोगों में ज्ञान बांटने को हम प्रोफेसर लोग अपना नैतिक कर्तव्य मानने लगते हैं। लिखे जो खत मुझे रेडियो शो ऐसी ही कुछ अनकही अनसुनी ख्यालों की श्रृंखला है, जिसमें मुझसे जुड़े कुछ लोग जो रूबरू होकर अपने मन की बात चाहते थे पर कर नहीं पाए, वो अपनी बाधाओं को तोड़कर मुझे अपने मन की बात कर रहे हैं। लिखे जो खत मुझे मयूर त्रिवेदी के साथ। एपिसोड 2, जंगलों की आवाजें। हमारे रिसर्च के काम में इथनोग्राफी नाम की एक मेथड होती है, जिसमें रिसर्चर किसी समुदाय को जानने और समझने के लिए उन लोगों के साथ जाकर रहता है, उनके साथ जिंदगी बिताता है और उनके साथ उनके जैसे अनुभव करता है और इस अनुभव के जरिए अपने निष्कर्ष निकालता है। मेरा ऐसा एक काम मुझे गिर फॉरेस्ट ले गया। ये नागेल तुमने देखा थी नौती, जहाँ पे सदियों से शहर और गांव से दूर जंगल के बीचों बीच इंसान और उनके मवेशी एशियाटिक लायंस के साथ रहते हैं। उन मालधारी समुदाय के साथ रह के मैंने ये जाना कि शहर से दूर प्रकृति के साथ जीते लोग अपने जीवन के निर्णय कैसी कैसी मान्यताओं, जरूरतों, अनुभवों या कि मूल्यों के आधार पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने बच्चे करना, ऐसा निर्णय। अब शहर के वातावरण में पले बड़े हम शिक्षित लोग कम बच्चे करना या बेटा बेटी में भेदभाव ना रखना, ऐसे मसलों को पॉपुलेशन कंट्रोल, डेवलपमेंट की फेमिनिज्म वैसी बातों से देखते हैं। पर प्रकृति की गोद में जन्म लेने वाले वो लोग, उनके ये सब निर्णय उनकी संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, उनकी आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। जंगल की आवाजें नाम के इस एपिसोड में गिर नेशनल पार्क के भीतर से भिखाभाई मालधारी मुझे बेटी बचाओ के बारे में अपने ख्यालात बता रहे हैं। नमस्कार मिश्रा जी, आशा है कि आप मज़े में होंगे। मैं भिखा भाई। गिर के जंगल में आप कुछ रिसर्च के काम के लिए आए थे और हमारे साथ कुछ दिन रहे थे। अरे मोटा भाई, याद है कि भूल गए हमें? हम लोग तो आपको बहुत याद करते हैं। आपके काम का वो तरीका जो अलग था। हाँ, वो बाकी कुछ लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में और लंबे लंबे फॉर्म भर के चले जाते हैं, हमसे सैकड़ों सवाल करते हैं, पर उनके बारे में कुछ पूछो तो वो बात को वो ऐसे काट देते हैं। अरे साहब, वो लोग तो हमारे घर का पानी तक नहीं पीते, अपना वो पानी का बोतल भी साथ में लाते हैं। पर आपने हमारे परिवार के साथ बहुत समय बिताया, हमारा खाना खाया, हमारे साथ भैंस चराने के लिए जंगल में भी आए थे, याद है ना? हमें आपसे मिलके अच्छा लगा था, क्योंकि आपसे खुल के बात कर पाए थे। आपके शहर में ऐसा नहीं होता होगा, पर हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे से ऐसे सीधे ही पूछ लेते हैं। जैसे कि मुझे याद है, जब पहली बार मैंने और मेरी घरवाली ने आपको घर में कौन कौन है पूछा था, तो आपने कहा था कि आपको एक बेटी है, और हमने कहा था कि ये ठीक नहीं है, एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो आपने पूछा था कि बेटा होना ही चाहिए, ऐसा क्यों भाई? उस वक्त बहुत बात हुई थी, पर मज़ा नहीं आया था। आपसे फिर इस बारे में बात करने का मौका भी नहीं मिला। ए गोपाल, ई बाजू जो तो अब बकरी का नत देखा थी। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, वो तो मेरे बेटे अपने गोपाल को बता रहा था कि थोड़ा काम में ध्यान दे। ये आजकल के बच्चे भी ना, आप तो जानते ही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था?
हाँ मिश्रा जी, कि हमारे बचपन में ये सब नहीं था। ये सरकार भी वो बेटी बचाओ के नाम पे बहुत कुछ करती है, तो हम सोचते हैं कि भाई बेटी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। पर जब बात कम बच्चों की हो ही गई है तो लड़की और लड़के दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ एक लड़की काफी नहीं है साहब, ऐसा हमें अपने तजुर्बे से लगता है। आपके वो शहर के जीवन से बहुत अलग है साहब। हम लोग यहाँ जंगल में सालों से एक ही जगह पे रहते हैं। इधर ही हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और यहीं पे हम भगवान को भी प्यारे हो जाएंगे। हम जंगल में जानवर के बीच रहते हैं। हमारा जीवन इस कुदरत और साथ में रहते परिवारों पर निर्भर होता है। हमारे माल ढोर, ये जंगल, हमारे लोग, हमारी नात जात साहब, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप शहर के लोग पैदा कहीं होते हो, आपका बचपन कहीं और गया, आप काम के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। आपके शहर में आपकी नौकरी होती है जो आप जब चाहो बदल सकते हो, उसी से आपकी कमाई होती है। वो बुढ़ापे में वो क्या बोलते हैं, पेंशन मिलता है। हमारे पास तो साहब ये पशुधन है, यही हमारा धंधा है, इसी से हमारी आमदनी है साहब। ये सब संभालने के तौर तरीकों में एक लड़का जरूरी है। ए वो गोपाल, भरत जो है जो आगे पाछल जो हो। ये देखो मिश्रा जी, रोज सवेरे से शाम जंगल में अपने मवेशी को चरवाने के लिए जाना और दूर दराज जंगल में रहना और दूध बेचने जंगल से होते हुए बाइक पे गांव जाना साहब, ये सब पुरुषों का काम है। बेटी, बहनें, बीवी घर और नेस संभालती है। दूध बेचने के अलावा हमारा बड़ा काम है गाय भैंस को पालना और उसे बेचना। तो साल 2 साल में अच्छी नस्ल की गाय या भैंस बेच के अच्छी खासी कमाई हो जाती है हमारी। लड़के न होने को हमारे यहाँ अमंगल मानते हैं मिश्रा जी। जिनके पास बेटा नहीं होता ना, उनका पशुधन दूसरे कोई खरीदते नहीं हमारे यहाँ। अगर हमें लड़का नहीं हुआ तो कोई हमारे गाय भैंस ये सोचकर नहीं खरीदेगा कि हमारे जानवर भी हमारे जैसे बांझ ही होंगे। बताओ, अब हमारा तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा अगर एक लड़का ना हुआ तो। मिश्रा जी, अब दूसरी बात, अब अकेली बेटी हुई तो वो तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। बेटी का घरवाला उसके माँ बाप को संभालेगा या हमें? सरकार ने हमारे लिए कोई बुढ़ापे का सहारा मिले ऐसी योजना तो बना ही नहीं। पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो बुढ़ापे के लिए एक लड़का तो होना ही चाहिए ना। ले हाल हाल हवे चा मुंह का ओली बाजू थी कारा भाई ना पान भेगा થઈ ગયા। જય માતાજી બાપલા, આ પાડાને જોજો, બીજી બાજુ રાખજો। हाँ मिश्रा जी, एक बात है वो समाज में उठने बैठने की। हमें यहाँ नात जात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छे मौके प्रसंग पर नात जात, वो क्या बोलते हैं, हाँ रिश्तेदारों, उनके साथ लेन देन करके रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ये सब हमारे यहाँ अंदर अंदर में ही होता है। अब जिसके पास बेटा नहीं होता वहाँ एक समय के बाद ये सब लेन देन बंद हो जाता है। नात वालों को लगता है कि जहाँ बेटा नहीं है वहाँ क्या लेन देन करना, दिया हुआ कुछ वापिस तो आएगा नहीं। इसीलिए हमसे लोगों के रिश्ते रुक जाते हैं और हमें बाहर कर देते हैं। आपके शहर जैसे कहीं और दूसरे शहर में जाके नए रिश्ते तो हम नहीं बना सकते। अब आप सोचो, दूर दराज जंगल में अपने लोगों का ही साथ छूट जाए तो जिंदगी कैसी कटेगी भला। और मिश्रा जी, आखिरी बात, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो बात है औरतों की जरूरतों की, समझिएगा मेरी बात को।
मेरी पत्नी को लगता है कि एक बेटा अपनी बेटी के लिए होना चाहिए। वो शादी के बाद तो बेटी पराये घर जाती है, फिर उसे कुछ तकलीफ हुई, उसके साथ अच्छा बुरा हुआ, उसका मन भारी हुआ तो वो कहाँ जाएगी? ससुराल से आकर हल्का होने और मन खाली करने के लिए कोई तो घर में चाहिए ना। माँ बाप कब तक रहेंगे? उसकी भाभी चाहे जैसी भी हो, वो बेटी को पसंद आए ना आए, फिर भी अपना कहने के लिए एक भाई का घर तो होना ही चाहिए। हम मर्द को तो धंधा, बुढ़ापा और पैसा दिखता है, पर पत्नी की नज़र से औरतों की ज़रूरतों को समझो तो लगता है कि बेटी का भला सोचकर भी एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये है मिश्रा जी कि बेटी तो बहुत प्यारी है, उसे कोई वो मनमेट नहीं है, पर हमारे यहाँ बेटा भी एक ज़रूरत है। किसी ने हमें पाला, अब हमारी बारी है कि हम किसी और को पाल पोस के बड़ा करें और समाज की लेन देन को आगे चलाएं। हमारे बुढ़ापे का सहारा बने और हमारे गाय भैंस की देखभाल करें। हाँ, मैं वो समझता हूँ कि पहले जैसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ भी बच्चे तो कम ही हो गए हैं। वो बोलते हैं ना, वो हम दो हमारे दो ही है। मिश्रा जी, यदि परिवार में कम से कम एक लड़का हो जाए ना, तो महिला ऑपरेशन करवा ही लेती है। ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, पर एक लड़का तो जरूरी है। बस मिश्रा जी, यही कुछ बातें थी जो तब से दिमाग में चल रही थी, तो आपको बता दिया। मन थोड़ा हल्का हो गया। हम आपके विचारों को मानते हैं, पर आपका हमारा थोड़ा अलग है। आशा करते हैं कि आप जो हमारे जीवन को गहराई से समझने का काम कर रहे हैं, उसमें ये बातें काम आएगी। कृपया फिर से पधारें। आओ जो हो तुम, तुम्हारी मौज है। सुनने के लिए धन्यवाद मिश्रा जी। मैं भिखा भाई। ये थे भिखा भाई, जिन्होंने मुझ जैसे शहरी और हाईली एजुकेटेड इंसान को डेमोग्राफी की एक नई समझ दी। भिखा भाई बता रहे हैं कि कितने बच्चे करने चाहिए, ये निर्णय कोई मानसिकता का परिणाम नहीं है। ऐसे निर्णय अलग अलग लोग अपनी जरूरतों या अनुभवों के आधार पर लेते हैं। अब पितृसत्ताक समाज व्यवस्था के भागरूप शादी के बाद महिला पुरुष के घर जाती है और पीढ़ियों से विस्थापित होती इस महिला के लिए एक बेटा या एक भाई संवेदना या भावनात्मक स्तर की बिल्कुल इंसानियत भरी जरूरत हो सकती है। मेरे लिए तो ये समझ बिल्कुल नहीं थी। कितना जरूरी है लोगों की बातों को सुनना और समझना। सुनते रहिए, समझते रहिए, बताते रहिए, समझाते रहिए। We are now on Instagram. Follow us at Radio Azim Premji University for show updates, behind the scenes, and much more exciting content. Stay curious. You're listening to आप सुन रहे हैं You're listening to നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Radio Azim Premji ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non-commercial program is for educational purposes only.